बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के नए मुमकिना चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की जानिब से जो एक हैरान कुन बयान सामने आया एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाइब्रिड मॉडल को लेकर के, एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को लेकर के जो उन्होंने उसको मुस्तरद करने का कहा, उसके बाद उनके इस बयान को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने काफ़ी सीरियस लिया और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इस पे सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया है। और जब एशियन क्रिकेट के काउंसिल की जानिब से इसके ऊपर सख्त रद्द अमल आया है तो अब जो ज़का अशरफ हैं उन्होंने भी थोड़ा सा बैकफुट पे वो गए हैं और उन्होंने भी थोड़ा सा यू टर्न लिया है। सो लेटेस्ट इस हवाले से क्या अपडेट है आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं और फिर बात करेंगे कि T20 ब्लास्ट हो रहा है जी, इस वक्त जारी है इंग्लैंड में। वहां पर कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो अब टॉप परफॉर्मर्स में आ गए हैं। दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स के चार्ट में सामने आ गए हैं। वो कौन कौन है, क्या क्या कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, इन पे बात करेंगे, इस मौजूआत पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं राशिद लतीफ़ साहब की। राशिद लतीफ़ साहब की चलिए वो थोड़ी सा आगे बात करेंगे। उन्होंने बहुत शदीद क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो तब्दीली का अमल है, इसको लेकर के वो बड़े गुस्से में हैं और बड़ा शदीद उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ किया। इस पर थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, लेकिन पहले टॉप स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो टॉप स्टोरी हमारी ये है एशिया कप। पीसीबी में जो तब्दीली हुई, उस तब्दीली के बाद एशिया कप का धड़न तख्ता करने का प्लान सामने आया। हमें नए चेयरमैन, वुड बी चेयरमैन है, अभी वो ऑफिशियली चेयरमैन सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन लग यही रहा है कि वही चेयरमैन होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने तो इस मॉडल को मुस्तरद कर दिया है, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, मैं तो इसको नाइंसाफ़ी समझता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने इस मौजूदा टेनोर में जो थोड़ा बहुत वक्त बाकी है एशिया कप में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस हाइब्रिड मॉडल में बेहतरी ला सकूँ, यानी इसको इम्प्रूव कर सकूं। अब इस हवाले से कल से मीडिया में ये बात गर्दिश कर रही है कि ये जनाब पाकिस्तान का बताया हुआ हाइब्रिड मॉडल, जिसको एसीसी ने बड़ी कोशिशों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और ऑब्वियसली एक ख़ास किस्म की जंग लड़ी गई है, एक माहौल था पूरे का पूरा जिसमें नजम सेठी ने पूरी स्ट्रगल करके ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया है। वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो ये मौसूफ जो हैं आते ही इन्होंने कहा कि जी हम तो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में अब इस मामले पे एशियन क्रिकेट काउंसिल भी खामोश नहीं रह सकती थी। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अब इस हवाले से रद्द अमल सामने आ गया और उनके जो बोर्ड मेंबर है उसके एक रुकन ने ये कहा है कि जनाब ये मजाक है। अच्छा, वो हमारे वो एक कॉमेडियन भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मजाक है, तो वही मजाक है वाली बात यह है कि उन्होंने भी किया कि उन्होंने कहा भाई ये कोई मजाक है, ये नहीं हो सकता कि आप खुद से, आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो हाइब्रिड मॉडल पेश करे, उसको एशियन क्रिकेट काउंसिल एक्सेप्ट करे और अब आपका नया चेयरमैन, नया चीफ आए और आगे वो कहे कि जी मैं तो रंग में भंग डालने जा रहा हूँ, मैं तो ये करने जा रहा हूँ, मैं तो वो करने जा रहा हूँ। ऊपर से वो जो वज़ीर मौसूफ हैं एहसान मज़ारी साहब, वो कह रहे हैं कि जी हम इंडिया में जो है वो नहीं खेलने जाएंगे, अब हम वहाँ पर जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे। तो ये वो सारे मामलात थे जो पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और नजम सेठी इन दोनों मामलात में पहले से कोशिश कर चुके हैं। तो ये तो नहीं है कि नजम सेठी ने कोशिश नहीं की, उसने पहले ये बात की है। आईसीसी अभी तक वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल अनाउंस नहीं कर पाया, उसके पीछे रीज़न यही है कि पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन दिया था और ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो एशिया कप को स्किप करने जा रहा था, या तो वो पाकिस्तान के बगैर होना था या फिर वो होना ही नहीं था। तो एशिया कप तो बिल्कुल वो जिसको आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया था। अब इस सारी सिचुएशन में एशिया कप का होना
फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में जाना, ये सारी जो है ये एक बड़ी निगोशिएशन हुई है बैकडोर में, जिसके बाद ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। अदरवाइज तो एशिया कप भी खटाई में पड़ गया था, वर्ल्ड कप भी खटाई में पड़ गया था। तो अब कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर जो है ये सारा कुछ हुआ है। और अब जनाब हमारे मौसूफ नए जो चेयरमैन साहब हैं वो आके जब ये बयान देंगे तो आईसीसी भी इस पे सोचेगी कि जनाब अब ये नए सिरे से फिर कह रहे हैं कि हमने भारत में जाके क्रिकेट नहीं खेलनी, हम तो हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड कप। इसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ऊंच नीच करेगा तो खुदा ना खास्ता आप पे पाबंदी लग सकती है। ऊपर से आपका जो सिस्टम है सिलेक्शन का, उसको लेकर के खुद आपके खिलाड़ी शदीद किस्म का इख्तलाफ उस पर रखते हैं, एतराज़ात उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें मुंह खोल के पैसा चलता है। आज राशिद लतीफ़ ने इस पे बात की है, उन्होंने कहा कि जनाब भरपूर पैसा चलता है, मुंह जोर किस्म का पैसा चलता है। ये जो सिलेक्शन होती है और इलेक्शंस होते हैं, नीचे जो निचले लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं एसोसिएशंस के, उसमें बड़ा पैसा चलता है। ऊपर वाले लेवल पे बड़ा पैसा चलता है और पैसा कमाते भी हैं, आगे कमाने के भी बड़े जरिए हैं। वो शायद आपको नहीं पता, ये जो सिलेक्शन में कुछ पर्चियां आ जाती हैं ना, इसमें भी पैसे कमाए जाते हैं जनाब। ये मैं आपको बताऊं, ये इस तरह ऐसे ही अनाउंस नहीं हो जाता। हम कहते हैं यार ये कैसे हो गया, तो बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि पैसे कमाने हैं ना, आगे जाके उन्होंने पैसे कमाने हैं प्लेयर्स ने। तो जब उन्होंने कमाने हैं, एक सीरीज भी मिल गई तो वो करोड़ों कमा के आएंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो देंगे जनाब। वो कहेंगे भाई आपको मौका दे रहे हैं, आपने आगे जाके करोड़ों कमाने हैं, तो हमारा हिस्सा कहाँ है। ये होता है जनाब, ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सही कहा है बिल्कुल जो हमारे राशिद लतीफ़ हैं, उन्होंने कहा कि हॉकी का कोई चेयरमैन क्यों नहीं बनना चाहता, बास्केटबॉल का कोई चेयरमैन क्यों नहीं बनना चाहता, फुटबॉल का कोई चेयरमैन क्यों नहीं बनना चाहता, सारे पीसीबी के चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं। तो जनाब ये रोकड़ा, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ये बिलियंस ऑफ रुपीस का मामला है, अरबों की इकोनॉमी है जनाब क्रिकेट की पाकिस्तान में भी। तो उसका फैसला करना, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स देना, उसमें चेयरमैन कमाते हैं, सीधी बात है। ब्रॉडकास्टिंग के जब राइट्स देते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को राइट्स देते हैं, उसमें से कमीशन लेते हैं, पैसे खाते हैं, ये सब कुछ होता है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो ये सारी चीजें आईसीसी को इसके ऊपर बाकायदा गौर करना चाहिए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई कवानीन के तहत, कोई असूलों के तहत इसको चलाना चाहिए। ये नहीं है, ये मामला नहीं है कि जनाब जिस तरह से सिलसिला चल रहा है उसी तरह से चलता रहे। कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई एसोसिएशन का क्रिकेटर नहीं है। जैसे वहाँ पे बंगाल में कोहली है, अपना गंगोली है, कर्नाटक का जो है वो अनिल कुंबले है, मतलब वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट एसोसिएशन के हेड हैं क्रिकेट के। यहाँ पे जनाब प्लेयर दूर दूर तक आपको नजर नहीं आते, सिवाय यूट्यूब चैनल्स के, या कोई टीवी चैनल पे बैठ जाते हैं। वो बेचारों को कोई और मौका ही नहीं मिलता। अब प्लेयर्स का रोना भी मैं आपको बताऊं, उनका रोना भी ये है कि भाई हमारी वजह से दूसरे खा रहे हैं, हमें खाने का मौका नहीं मिल रहा। तो उनको भी प्रॉब्लम ये, मुल्क की खिदमत कोई किसी को कोई नहीं है। ये सारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे बैठ के इंडियन क्रिकेट की तारीफें करते हैं और जनाब अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये सब भाई पैसे का खेल है। ये को बीच में कोई एक आदि है अल्लाह का वली होगा जो कहेगा कि जनाब मैं पैसे के चक्कर में जो है वो अपना ईमान नहीं बेचता, बाकी तो सब बिकता है भाई, सब बिकता है, पैसे का खेल है। ये सही कहा है राशिद लतीफ़ ने, लेकिन ये खिलाड़ी भी बिकते हैं सर, ये भी पैसे का खेल है। ये पीसीबी है। तो अब इस पीसीबी की बात कर रहे हैं, तो इस पीसीबी को सोचना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करें। और ये अब जब एसीसी ने इतना सख्त रद्द अमल जाहिर किया, उन्होंने कहा कि अब इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर पीसीबी ये सोच रहा है ना, या उसकी नई मैनेजमेंट ये सोच रही है कि कोई तब्दीली होगी हाइब्रिड मॉडल में, तो अब किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इसको दिमाग से निकाल दें। दूसरी जानिब आईसीसी ने भी ये कहा कि अब पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसमें अगर कोई तब्दीली आएगी तो पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। ये आईसीसी की तरफ से भी इशारा किया गया। सो अब पीसीबी को ध्यान से चलने की ज़रूरत है और इन दोनों इवेंट्स को होने दें खुदा के लिए। अब बीच में रंग में भंग डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जनाब राशिद लतीफ़ की तो मैंने आपको बात कर दी, उन्होंने तो बहुत लताड़ा। उन्होंने कहा ये क्या है,
मतलब ये क्या पीसीबी है। तो ये राशिद लतीफ़ साहब आप खुद आ जाएं पीसीबी में, आपको जब मौका मिलता है, आपको जो है वो चीफ सेलेक्टर के तौर पे भी मौका मिला, आपने वो मौका भी अवेल नहीं किया। आप कहते हैं जी मुझे भी जो है वो चेयरमैन बनाया जाए। अब खिलाड़ी भी यही कहते हैं कि हमें भी पीसीबी का चेयरमैन ही बनाया जाए, इससे कम पे हमने आना ही नहीं है। शोएब अख्तर भी यही कहते हैं मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाओ, और शाहिद आफरीदी भी यही कहते हैं जी मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाओ, वसीम अकरम भी यही कहते हैं कि भाई मैं भी चेयरमैन के लेवल का बंदा हूँ। तो जब सारे रमीज़ राजा तो ऑलरेडी इस वो कहते हैं ना नैया से गुजर चुके, तो ये इस सिचुएशन में तो भाई फिर ये इसका हालात ख़राब ही हुए ना पीसीबी के, जब हर कोई पैसे के पीछे है। बहरहाल अब खिलाड़ियों की बात करें तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों के ऊपर तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पीसीबी में जो कुछ भी हो रहा है, खिलाड़ी अपनी जो है वो तैयारी जारी रखे हुए हैं, और श्रीलंका के टूर के लिए कैंप लगा है, ईद के बाद भी अब ये कैंप जारी रहेगा। तो पाकिस्तान की टीम को काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी करने का मौका मिलेगा। गर्मी बहुत है लाहौर में, और इस शदीद गर्मी में अगर टीम तैयारी करेगी तो मैं कहता हूँ कि जी कमाल हो जाएगा। कराची में कैंप लगेगा, वहाँ पर तैयारी होगी, तो बहरहाल खिलाड़ियों पे कम मसला पड़ेगा अनटिल और अनलेस ये जो सिलेक्शन कमेटी है या टूर सिलेक्शन कमेटी या इसके अलावा जो कोचेज़ वगैरह हैं, इनको अब छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पीसीबी के नई मैनेजमेंट कमेटी को इस हवाले से हाथ हौला रखना चाहिए। ये वर्ल्ड कप गुजार दें, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या तब्दीली आप करना चाहते हैं, क्या नया सेटअप लेकर के आना चाहते हैं। बहरहाल जी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि ये वाइटलिटी ब्लास्ट है, T20 ब्लास्ट यूके का, उसमें टॉप पे आ गए हैं। एक तो टॉप 4 में आ गए हैं जी हमारे जमान खान, पिछले मैच में भी उन्होंने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, अभी तक 19 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और 4th जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो T20 ब्लास्ट के। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, और वो खेल भी किस टीम की तरफ से रहे हैं, मिकी आर्थर की टीम से, जो फिलहाल आखिरी खबरें आने तक वो पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर हैं। अब पता नहीं रहते हैं या नहीं रहते, ये तो आगे की बात है। बहरहाल जमान खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब उसामा मीर वो टॉप पे हैं, और टॉप पे किस चीज़ में, विकेट्स में नहीं है। उसामा मीर इकोनॉमी में इस वक्त टॉप पे है, 6 पॉइंट समथिंग उनकी इकोनॉमी है इस वक्त T20 ब्लास्ट में, और उस मुल्क में जहां पे स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती। ये लड़का जो है इसमें बड़ा स्पेशल टैलेंट है उसामा मीर में, और आई थिंक सो कि ही मस्ट बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड। पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बहुत फ़ायदा दे सकता है, और ख़ास तौर पे एशिया कप वर्ल्ड कप में कंडीशंस जो हैं वो स्पिन फ्रेंडली हैं, जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं। तो ये जमान खान को भी हमारा स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूँ। जमान खान इज़ अ वे बेटर चॉइस फॉर पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग अटैक। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पिनर्स में तो उसामा मीर, क्योंकि अभी भी वो इंजरी का मामला चल रहा है शादाब खान की, तो उसामा मीर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपनी राय दीजिए, आपके ख्याल में क्या ये दोनों पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? राय दीजिएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।